हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम ग्रामर के रूल देखेंगे, वर्ड का मीनिंग देखेंगे, जो कहानी में अच्छे अच्छे वर्ड हैं उनका, साथ में कुछ एक्स्ट्रा रूल भी समझेंगे। उसके बाद इस कहानी स्टार्ट करेंगे। देखो, हैज हैव हैड का यूज किसी के पास कुछ होने या रखने के सेंस में करते हैं। हैज हैव का यूज प्रेजेंट में किया जाता है और हैड का यूज पास्ट में किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। पास्ट में बोलेंगे तो आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। सी हैज ए गर्ल, उसके पास एक लड़की है। सी हैड ए गर्ल, उसके पास एक लड़की थी। अब कुछ वर्ड्स देखते हैं जो कहानी में यूज किए गए। सूटेबल होता है उपयुक्त, पुपिल होता है छात्र, ओबे पालन करना, रेस्पेक्टिव संबंधित, एक्सेप्ट के बजाय, वॉन्डर आश्चर्यचकित, कॉन्सियंस चेतना, मॉरलिटी नैतिकता, मैरी ऑफ शादी करना। और एक और वर्ब है इसमें टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना। अब देखो, टू प्रपोजिशन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म का यूज किया जाता है। बाकी सभी प्रपोजिशन के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे टू स्पीक, अबाउट स्पीकिंग, ऑफ स्पीकिंग। अब कुछ जो वर्ब यूज हुई है उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं। ब्रिंग, वॉट, वॉट, सी, सॉ, सीन, कैच, कॉट, कॉट। अब देखो, बुल्ड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब किया जाता है? इसका यूज भूतकाल में ऐसी कल्पना जिसमें कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में किया जाता है, यानी भूतकाल की कल्पना या फिर असंभव स्थिति में। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। दैट गुड पुपिल यानी अच्छे छात्र, कहानी का ये टाइटल है। ए टीचर यानी एक अध्यापक हैड 500 स्टूडेंट, यानी उसके पास में 500 विद्यार्थी थे। वह जब हिज डॉटर यानी उसकी पुत्री रीच्ड पहुंची हर यूथ यानी अपनी जवानी में। ही वांटेड वह चाहता था टू मैरी यानी शादी कराना, हर यानी उसकी, टू किससे, वन ऑफ स्टूडेंट यानी अपने विद्यार्थियों में से किसी एक से, एंड डिसाइडेड और निर्णय लिया या निर्णय किया, टू टेस्ट यानी परीक्षा लेने का, हु वाज जेन्युइनली, हु यानी कौन, जेन्युइनली यानी ईमानदारी पूर्वक या फिर अच्छे से, गुड यानी अच्छा है, सूटेबल यानी उपयुक्त है, अमोंगेस्ट देम यानी उनमें से एक, टू टेक केयर यानी ध्यान रखने के लिए, ऑफ हिज डॉटर यानी उसकी पुत्री का। ही कॉल्ड उसने बुलाया, हिज पुपिल्स यानी अपने छात्रों को, एंड सेड कहा, माय डियर स्टूडेंट मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आई वांट मैं चाहता हूं, टू गेट माय डॉटर मैरिड यानी मेरी पुत्री की शादी कराना, टू वन ऑफ यू यानी तुम में से किसी एक से। आई डू नॉट हैव यानी मेरे पास नहीं है, इनफ क्लॉथ्स यानी पर्याप्त कपड़े, एंड ऑर्नामेंट्स और आभूषण। सो इसलिए, आई वांट मैं चाहता हूं, ईच ऑफ यू यानी तुम प्रत्येक, टू गेट यानी लेके आओ, सम क्लॉथ्स यानी कुछ कपड़े, एंड ऑर्नामेंट्स और आभूषण, फ्रॉम योर रिलेटिव्स होम यानी तुम्हारे जो सगे संबंधी है उनके घरों से, विदाउट यानी बिना, एनीवन सीइंग यानी बिना किसी के देखे, यू टेक देम तुम्हें उनको लाना है। आई विल एक्सेप्ट मैं स्वीकार करूंगा, बिल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी फ्यूचर सिंपल का टेंस है। ओनली केवल दोज क्लोथ्स यानी केवल उन कपड़ों को, एंड ऑर्नामेंट्स और आभूषणों को, दैट यू ब्रिंग जिनको तुम लेके आओगे, विदाउट बीइंग कॉट यानी बिना किसी के पकड़े, ये कैच की थर्ड फॉर्म है। द स्टूडेंट यानी अध्यापक जो विद्यार्थी थे, ओबेड यानी पालन किया, देयर टीचर्स इंट्रैक्शंस यानी अपने टीचर के निर्देशों का, एंड वेंट और चले गए, टू देयर रेस्पेक्टिव रिलेटिव्स होम उनके जो संबंधित सगे संबंधी थे उनके घरों को। दे ब्रॉट ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, वो लेके आए द क्लॉथ यानी कपड़े, एंड ऑर्नामेंट्स और आभूषण, फ्रॉम देयर यानी वहां से, एज दे हैड बीन टोल्ड जैसा उनको बताया गया था या फिर कहा गया था। एवरी वन ऑफ द पुपिल्स यानी प्रत्येक जो छात्र था, ब्रॉट यानी लेके आया, ब्रॉट बैक यानी कुछ लेके आया, समथिंग यानी कुछ, एक्सेप्ट वन यानी एक के बजाय, हु रिटर्न वो लौटा, एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ। टीचर कॉल्ड हिम यानी अध्यापक ने उसे बुलाया, एंड आस्क्ड पूछा, माय डियर सन यानी मेरे प्रिय पुत्र, डिड यू ब्रिंग एनी क्लॉथ
डिड यू ब्रिंग यानी क्या तुम लेके आए, यानी क्लॉथ यानी कोई कपड़ा, और ऑर्नामेंट यानी आभूषण। अब डिड को देखो, डिड सब्जेक्ट से पहले आया है क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। द स्टूडेंट सेड यानी छात्र ने कहा, नो सर यानी नहीं सर। द टीचर वॉन्डर्ड, द टीचर वॉन्डर्ड यानी अध्यापक आश्चर्यचकित हुआ, एंड आस्क्ड पूछा हिम यानी उससे, व्हाई नॉट सन क्यों नहीं पुत्र। द पुपिल जो छात्र था, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, यू वुड हैव नॉट एक्सेप्टेड एनीथिंग यानी तुम कुछ भी ऐसा स्वीकार नहीं करते, दैट वाज सीन जो देखा गया हो। अब देखो, वुल्ड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो पास्ट की ऐसी घटना को बोलता है जिसके होने की संभावना है लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। दैट वाज सीन जिसको देखा गया बाय एनीवन यानी किसी के द्वारा। आई कुड नॉट फाइंड यानी मैं कोई भी ऐसी जगह नहीं पता कर सका या नहीं पा सका, यानी सीक्रेट पैलेस कोई भी ऐसा गुप्त जगह, वेयर यानी जहां पर, नो वन सो यानी कोई नहीं देख सके, वॉट यानी क्या, आई वॉज ब्रिंगिंग यानी मैं क्या लेके आता। द पुपिल यानी छात्र था, देन यानी उसके बाद, वेंट ऑन यानी जारी रखा, टू एक्सप्लेन यानी बताना, इवन इफ यहां तक कि, नो वन एल्स यानी कोई भी, वॉज देयर यानी वहां पर कोई भी नहीं था, आई वॉज वॉचिंग मैं देख रहा था, माई सेल्फ यानी खुद को, टिकिंग द ऑर्नामेंट्स यानी कपड़ों को, आभूषणों को लेते हुए, एंड क्लॉथ्स और कपड़ों को लेते हुए, एंड माई कॉन्सियंस और मेरी चेतना, डिड नॉट अलाउ यानी यह अनुमति नहीं दी, इट यानी इसकी। द टीचर वाज प्लीज्ड, अब देखो ये यहाँ पे एग्जेक्टिव है ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और एग्जेक्टिव हमेशा किसकी विशेषता बताता है, नाउन की, वो नाउन को ही क्वालिफाई करता है। द टीचर जो अध्यापक था, वाज प्लीज्ड यानी खुश हो गया, विद दिस यंग स्टूडेंट ऑनेस्टी, किसके साथ में खुश हो गया वो, जो जवान विद्यार्थी की ईमानदारी से, एड गुडनेस यानी अच्छाई से, ही सेड वह कहता है, माय डियर सन मेरे प्रिय पुत्र, आई हैव ऑल द मनी यानी मेरे पास सब कुछ है, यानी सब पैसा है, एंड ऑर्नामेंट्स आभूषण है, फॉर माई डॉटर यानी मेरी पुत्री के, डॉटर्स वेडिंग यानी मेरी पुत्री की शादी के लिए। देखो अपोस्ट्रोफी एस हमेशा का, के, की का सेंस देता है, और प्रपोजिशन का सेंस देता है। डॉटर्स वेडिंग यानी पुत्री की शादी। आई वॉज जस्ट टेस्टिंग मैं तो केवल परीक्षा ले रहा था, द मॉरलिटी यानी नैतिकता की, ऑफ माई पुपिल यानी मेरे छात्रों की, सो दैट ताकि, आई कुड मैरी यानी मैं शादी कर सकूं, माई डॉटर यानी मेरी पुत्री की, टू द शूटेबल वन जो सबसे उपयुक्त है उससे। आई हैव डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया है, दैट कि यू आर द राइट मैच यानी तुम सबसे सही हो, मैच का मतलब होता है तुम सब, मैच का मतलब होता है किसी से कोई चीज मेल खाना, यानी तुम सबसे सही मेल खाते हो, फॉर माई डॉटर यानी मेरी पुत्री के लिए। देन उसके बाद द टीचर मैरिड ऑफ, देखो मैरिड ऑफ एक प्रेजर वर्ब है, इसका मतलब होता है शादी कराना, लेकिन पास्ट का है तो शादी करा दिया। देन द टीचर मैरिड ऑफ यानी शादी करा दिया, ऑफ हिज डॉटर, मैरिड ऑफ हिज डॉटर यानी उसकी पुत्री की शादी करा दिया, टू द टू दिस स्टूडेंट यानी इस छात्र से, टू द अदर पीपुल्स जो अन्य छात्र थे, ही सेड कहा, यू मे टेक तुम ले जा सकते हो, द मनी यानी पैसा, यू ब्रॉड जो तुम लेके आए, बैक यानी वापस, टू योर होम्स यानी अपने घरों को। अब आज की कहानी का मोरल देखते हैं। मोरल क्या है, बी राइटियस यानी हमें धार्मिक रहना चाहिए, एंड ट्रथफुल और सच्चा रहना चाहिए, वन यानी जो, वन यानी एक, हु यानी जो, फॉलोज यानी अनुसरण करता है, द राइट यानी सही, डोकोटाइन यानी होता है सिद्धांत, सक्सीड यानी सफल होता है, इन लाइफ यानी जीवन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज पुट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन, वुड यू लाइक दिस स्टोरी और नॉट। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें तो करें या फिर ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। और यदि आपको किसी ग्रामर के रूल के ऊपर या किसी वर्ब टेंस किसी के भी ऊपर वीडियो चाहिए तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।